सिंध भर में मूसलाधार बारिशें, बहीरा अरब में 48 साल बाद तूफान, कराची, ठट्टा, हैदराबाद और बदीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में तूफान असना से बारिश का इम्कान। तूफान का कराची से फासला 120 किलोमीटर। सिंध में 5वां अलर्ट जारी। रवामा ये अपनी नौयत का शदीद तरीन साइक्लोन। अगले 3-4 दिन शदीद बारिश की तवक्को। समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद। शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में तूफानी हवाएं, दरख्त उखड़ कर गिर पड़े। दरख्त उखड़ कर गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहा। कराची में सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 127 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मुख्तलिफ इलाकों में सिवरेज लाइनें धंस गईं। कराची में 31 अगस्त तक वक्फे से तेज बारिश का इम्कान। सिंध में थरपारकर, बदीन, ठट्टा, हैदराबाद, मटियारी, उमरकोट में शदीद बारिशों की पेशगोई। मीरपुर खास, सांगड़, जामशोरो, दादू और शहीद बेनजीराबाद में भी शदीद बारिशों का इम्कान। साहिली इलाकों में हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा। हैदराबाद में नशेबी इलाके ज़िराब। सजावल में कई घरों को नुकसान। दादू में केरतर के पहाड़ी इलाकों में बारिश। नई गाज नदी में तुग़यानी। डैम के 2 मजदूर बह गए, 1 को बचा लिया गया। मेहड़ में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। कच्चे मकान में स्मार। भेड़ बकरियां बह गईं। सैकड़ों देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता। थर पारकर में बारिशों से तबाही। मिठी, इस्लामकोट, छाछरो, नंगर पारकर और दीगर छोटे बड़े शहरों में नशेबी इलाके ज़िराब। जैकबाबाद समेत शहर के गिरदोनवाह में नशेबी इलाके ज़िराब। जामशोरों में 6 अफराद जाँ बहक, 15 से ज़ायद जख्मी। सजावल में आंधी से कई घर गिर गए। खंबे गिरने से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। जाती शहर, झुड्डो, लाड़काना, नवाबशाह और गिरदोनवाह में बारिश। बलूचिस्तान में हबलस, बिला, अबरान, केच और गवादर में आंधी के साथ बारिशें मुतवक्के। हब डैम से पानी का अखराज। इराक से पाकिस्तानी ज़ायरीन को लेकर परवाज़ कराची पहुंच गई। परवाज़ से 300 से ज़ायद ज़ायरीन वतन वापस पहुंचे। ज़ायरीन की दूसरी परवाज़ आज सपहर कराची पहुंचने का इम्कान। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इराक एयरवेज़ के 2 तैयारों में फ़नी ख़राबी के बायस 654 पाकिस्तानी ज़ायरीन बगदाद एयरपोर्ट पर फंस गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के हमरा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कहा चाहते हैं दोबारा मिलकर चलें, ख्वाहिश है आप फिर हमारी सरपरस्ती करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हम तो वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, आपने रास्ता बदल लिया। वज़ीर आज़म का साबिक वज़ीर मौलाना असद महमूद से भी जुमलों का तबादला। फजलुर रहमान ने रिहाइशगाह आमद पर हुकूमती वफ़द का इस्तकबाल किया। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अता तारड़ शामिल थे। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास। मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई को जेल में मिलने वाली सहूलियात पर अदम एतमाद का इजहार। जलसे के कामयाब इनेकाद के लिए तमाम वसाइल बरवकार लाने का फैसला। सूबाई हुकूमत में इख्तलाफात बारे अल यमीन गंडापुर ब्रीफिंग। कोर कमेटी का तमाम रहनुमाओं को साथ लेकर चलने पर जोर। मिशाल यूसुफजई सिर्फ बानी पीटीआई के जेल मामलात की फोकल पर्सन होंगी। नवाज शरीफ ने आज लाहौर में पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत वफाकी और सूबाई वज़ीरा और सेनेटर भी शरीक होंगे। पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। 26 तारीख को एक माहौल पैदा किया गया, वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि बलूचिस्तान में एक अलहदगी तहरीक जो है दुश्मनाने पाकिस्तान को निशाने इबरत बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान के दुश्मनों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता, सिर्फ रियासत पाकिस्तान को मानने वालों से ही डायलॉग्स होंगे। दहशत गर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने की कोशिश की गई। कल कोयटा में थे। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के इंतहा थी। मुहिब्बे वतन लोग चाहते हैं बलूचिस्तान तरक्की करे, अमन हो। बलूचिस्तान का वाक़या इंतहाई दिलखराश। शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान आर्मी के अफसर और जवान दिन रात दहशत गर्दों का पीछा कर रहे हैं। पाक आर्मी के अफसरान और जवानों को विफाकी और सूबाई गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट है।
फैसला साजों को मुल्क की फिक्र नहीं, इदारों को पीटीआई खत्म करने पर लगा दिया गया। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दी के वाकयात पहले भी हम पर डाले गए। पहले कहते थे पीटीआई की सेटलमेंट से दहशतगर्दी बढ़ी, अब कहते हैं क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी हो रही है। 22 अगस्त को मनसूख होने वाले जलसे के बाद पार्टी के अंदर लड़ाई हो रही है, हमें गालियां पड़ रही हैं, कारकुनान को गुस्सा है। मालूम है बुरे वक्त में कौन कौन पार्टी छोड़ गया। जो अच्छे वक्त में फुल टाइम चार्लीस थे, इनके लिए कोई जगह नहीं। बानी पीटीआई सहूलियात का रोना रोने के बजाय अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करें। एहसन इकबाल का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा अपोजिशन लीडर ने मुतालबा किया पार्टी चेयरमैन को बेहतर सहूलियात दी जाएं। मैं इनकी हुकूमत का मेहमान रह चुका, हमारे मुकाबले में इनके बानी को 5 स्टार सहूलियात हासिल, हमें किसी वकील दोस्त से मिलने की इजाज़त नहीं थी। बानी पीटीआई के बयानात ऐसे चलते हैं जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों। जो कब्र उन्होंने खुद खोदी थी आज वो खुद इसमें गिरे हुए हैं। हमने अमेरिका में सैनिटर्स के पांव नहीं दबाए थे, अपनी बेगुनाही साबित की थी। बानी पीटीआई को जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। बेटों से बात करना इनका हक है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान कहते हैं हनीफ अब्बासी दूसरों पर तनकीद की बजाय अपने गिरबान में झांकें। चेयरमैन पीटीआई ने कहा बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात दी जा रही हैं, इस हवाले से हुकूमत झूठ बोल रही है। बानी पीटीआई के जल्द सियासी केस खत्म हो जाएंगे। बलूचिस्तान में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, लोग वहां तंग हैं। हमारा मुल्क है ये बनाना रिपब्लिक, पाकिस्तान की और हुकूमत किसी का भला नहीं कर सकती तो नुकसान तो ना पहुंचाए। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमी ने मुजाहरा किया, इनकी रोजी रोटी का मसला है, होश के नाखुन लें, आवाम बद्दुआएं दे रहे हैं। अपोजिशन लीडर को आज बलूचिस्तान का दर्द उठा, वहां महरूमी की बुनियाद इनके दादा अब्बू ने रखी। लीगी रकन हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा कैसी जेल है, देसी मुर्गी भी मिल रही है, 90 मीटर का लंबा सेल है, मासी वर और ना बनाए। तमाम कैदियों को ये सहूलियात होनी चाहिए जो बानी पीटीआई को हैं। अपोजिशन अरकान का हनीफ अब्बासी के अल्फाज पर एहतजाज। बानी पीटीआई जिंदाबाद और हुकूमती अरकान मुर्दाबाद के नारे। स्पीकर ने हनीफ अब्बासी के कुछ अल्फाज हज़फ कर दिए। इजलास पीर तक मुलतवी। बानी पीटीआई से मुलाकातें ना कराने पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। ज़राए के मुताबिक हर दफ़ा सिर्फ 3 लोगों की मुलाकात पर अरकान असम्बली और सैनिटर्स ने सवालात उठा दिए। शकील खान, आतिफ खान, शहराम तरकई को भी बानी पीटीआई से ना मिलने दिया गया। शकील खान ने काबीना से इस्तीफा देकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। सैनिटर अली जफर भी बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात ना कराने वाली लिस्ट में शामिल। 8 सितंबर जलसे से पहले ही तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात सामने आ गए। शेर अफजल मरवत का भी समाजी राबते की वेबसाइट पर जलसा कमेटियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का 2 सितंबर को बुलाया गया इजलास एक बार फिर मौखर। साबिक सूबाई वजीर शकील खान ने असम्बली में फ्लोर पर हलफ लेकर बात करने का कहा था। सूबाई असम्बली का इजलास अब 23 सितंबर को होगा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इंतखाबात 15 सितंबर को शेड्यूल। तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम के नाम पर तकसीम। क़यादत बज़िद कुछ पार्टी अरकान नाम तब्दील करने के हामी। अरकान किसी और को चेयरमैन PAC के लिए नामजद किए जाने का हामी। सहाफियों को रोके जाने पर बानी पीटीआई की डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल से तलखी। कमरा अदालत में एहतजाज। जज से शिकवा किया, यह कैसा ओपन ट्रायल है। जेल ट्रायल रेगुलर कवर करने वाले सहाफियों को भी रोका जा रहा है। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में मौजूद सहाफियों ने जेल ट्रायल के कवरेज में हाल रुकावटों से आगाह किया। 5 सहाफियों को रोके जाने पर बानी पीटीआई का कमरा अदालत में एहतजाज। अदालत ने कमरा अदालत में मौजूद ABN के रिपोर्टर को रोस्ट्रम पर तलब किया। जिन सहाफियों को रोका गया उनकी तफसीलात दें। अदालत का हुक्म। ABN न्यूज़ के रिपोर्टर अनवार अब्बासी ने रोके गए सहाफियों की तफसीलात अदालती अमले को फराहम की। अदालत की सहाफियों को कवरेज में हाल रुकावटें दूर करने की हिदायत। ये चाहते हैं बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में जल्द सजा दी जाए। जज साहब ने स्पीड पकड़ ली कि अलकादिर केस में सजा सुना दी जाए। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई से एक हफ्ते में 3 से ज्यादा अफराद से नहीं मिल सकते। हुकूमत को 8 सितंबर के जलसे का खौफ बढ़ गया। बानी पीटीआई ने कहा लोग 8 सितंबर को जलसे में खुद ही आ जाएंगे।
قومی اسمبلی میں انجان لوگ بیٹھے ہیں، احسن اقبال، حنیف عباسی سب ہارے ہوئے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان کی بات آئے گی تو ہم اکٹھے ہوں گے، سی پیک پر بھی ہم اکٹھے ہیں، یہ کہنا پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے کافی نہیں۔ وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا، بتاؤں گا لوگوں کو گھروں سے کیوں اٹھایا جا رہا ہے۔ آج تک وزیر اعظم کا اس پر کوئی جواب نہیں آیا۔ جب بھی آزاد عدلیہ کے سامنے آئیں گے بانی پی ٹی آئی کے تمام کیسز ختم ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی کال پر کوئی باہر نہیں نکلا، یہ انقلاب نہیں اقتدار چاہتے ہیں، طلال چودھری کہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکن نہیں نکل رہے، انقلاب کہیں دور پیچھے رہ گیا۔ بلیک میل کرنے کے لیے کبھی جلسے اور کبھی ریلی کا اعلان کیا جاتا ہے، ان سے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں انہیں پتہ ہے سزا ہوگی۔ ایک شخص سے 23 سال سے ملک کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون کھلداس کوہستانی کی ABN نیوز کے پروگرام بدلوں میں گفتگو، کہا نواز شریف نے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کو ملک میں واپس لایا۔ مہربانو قریشی نے کہا حکومت بانی پی ٹی آئی پر تنقید بلا جواز کر رہی ہے، بانی پی ٹی آئی کو یہ لوگ ہرا نہیں سکتے تھے تو پابند سلاسل کر دیا، بھونڈے طریقے سے پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی۔ کراچی میں بارش کے بعد صورتحال قابو میں ہے، جہاں پانی ہے وہاں نکاس کا عمل جاری ہے۔ گلشن ٹاؤن اور KMC انتظامیہ سڑکوں پر ہیں، ماضی میں نیپا پل کے اطراف پانی ہوتا تھا، اب صورتحال مختلف ہے۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا مونسون بارشوں کے باعث صوبے 6 اموات ہوئی ہیں، فصلوں کو بھی نقصان پہنچا، انتظامیہ مکمل طور پر الرٹ ہے، ہم عملی کام کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی شو بازی اور فوٹو سیشن پر یقین نہیں رکھتی، ایسے منصوبے لاتے ہیں جس کا فائدہ 2 ماہ کے لیے نہیں نسلوں تک منتقل ہو۔ صوبے میں بارشوں نے تباہی مچا دی، سندھ کے حکمران اچھی طرح ڈوبنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کہتے ہیں یہ وقت امداد ہڑپ کرنے کا نہیں، عوام کی مدد کرنے کا ہے۔ گزشتہ 3 روز میں سندھ کے کئی شہروں میں تیز بارشیں ہوئیں۔ پی ڈی ایم میں ریلیف اریگیشن سندھ کے تمام محکمے غائب ہیں، ایک تماشا کرنے کے لیے ذمہ دار وزیر فوکل پرسن نامزد کیے ہیں۔ ڈومیسٹک صارفین کی طرح انڈسٹری کے لیے بھی بجلی بلوں میں پائیدار ریلیف چاہتی ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزارت اعلیٰ کو چیلنجنگ جاب قرار دے دیا، کہا 14 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری کے احساس سے رات کو نیند بھی نہیں آتی، حالات کو ایک دم نہیں بدلا جا سکتا لیکن بدلنے کا عزم اور حوصلہ موجود، صنعت کاروں سے مل کر حالات بدلیں گے۔ مریم نواز سے انٹرپرائزز آرگنائزیشن کے وفد کی ملاقات، انڈسٹری کے مسائل حل کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنانے کی تجویز پر اتفاق، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ضلعی امن کمیٹیوں کو اثر نو تشکیل کی منظوری۔ سندھ حکومت چاہتی ہے 500 یونٹس تک کے صارفین کو ریلیف دیا جائے، بجلی کی ضرورت سے زیادہ پیداوار ہے تو ٹیرف سلیب ختم کرنے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے توانائی پر اجلاس کے دوران گفتگو، وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی اجلاس میں آن لائن شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا چاہتے ہیں وفاقی حکومت غریب صارفین کو ریلیف دے، وفاق ایسا ریلیف دے جس سے پورے ملک کے غریب عوام مستفید ہوں، عارضی ریلیف کے لیے کام کر رہے ہیں، غریب عوام کو بجلی کے بلوں میں مستقل ریلیف دیا جائے۔ اویس لغاری نے کہا ریلیف کا فارمولہ بنا کر صوبوں سے شیئر کریں گے، وزیر اعلیٰ سندھ اپنی تجاویز ہم سے شیئر کریں۔ غربت نے بچوں کی محبت پسے پشت ڈال دی، کراچی سینٹرل جیل میں تعینات سپاہی وحید کا بچے فروخت کرنے کا اعلان۔ سپاہی وحید کا کہنا ہے 9 بچے ہیں، 4 بیچنے لایا ہوں، 3 مہینے سے تنخواہ بند کر دی گئی، فوری طور پر سرکاری رہائش خالی کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ لانڈی جیل میں تعینات تھا، سپرنٹینڈنٹ جیل نے ٹرانسفر سینٹرل جیل کرا دیا۔ رات ڈیوٹی کرتا ہوں، گھر والوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، میری غیر موجودگی میں آ کر میرے گھر والوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔